महाराष्ट्र में मुगल बादशाह औरंगजेब को लेकर सियासी पारा चढ़ा हुआ है। इस बीच शिवसेना उद्धव गुट के मुखपत्र सामना के संपादकीय ने औरंगजेब की कब्र के मुद्दे पर तीखा प्रहार किया है। संपादकीय में कहा गया है कि कुछ नए हिंदुत्ववादी ये दावा कर रहे हैं कि वे औरंगजेब की कब्र को उसी तरह ध्वस्त करेंगे जैसे बाबरी मस्जिद को गिराया गया था। संपादकीय में कहा गया है कि ये लोग इतिहास और महाराष्ट्र की वीर परंपरा के दुश्मन हैं। वे महाराष्ट्र के माहौल में जहर घोलना चाहते हैं। मराठों ने 25 साल तक दुश्मनों से कैसे लड़ाई लड़ी। महाराष्ट्र के स्वाभिमान को चोट पहुंचाने वालों की कब्र इसी धरती पर कैसे बनी है। कुछ लोग इतिहास से ये सब मिटाना चाहते हैं। संपादकीय में आगे कहा गया है कि सीएम फडणवीस को शिवाजी महाराज के नाम पर यह राजनीति बंद करनी चाहिए। इस पर महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि हमें औरंगजेब की कब्र की जरूरत ही क्यों है। तरी या महाराष्ट्रामध्ये औरंगजेबाच्या कबरीचं महिमा मंडन होऊ देणार नाही, त्याचं उदात्तीकरण होऊ देणार नाही। त्याचं उदात्तीकरण करण्याचा कोणी प्रयत्न केला तर तो प्रयत्न त्याच ठिकाणी चिरडून टाकण्याचं काम या आम्ही केल्याशिवाय राहणार नाही। हे वचन छत्रपती शिवरायांच्या या मंदिराच्या समोर आपल्या सर्वांना मी देतो। उधर बजरंग दल ने महाराष्ट्र सरकार को कब्र हटाने का अल्टीमेटम दिया था और उसी को लेकर आज महाराष्ट्र में प्रदर्शन कर रही है। बजरंग दल की मांग का समर्थन विश्व हिंदू परिषद कर रहा है। बजरंग दल ने महाराष्ट्र सरकार को यह भी अल्टीमेटम दिया है कि औरंगजेब की कब्र अगर प्रदर्शन के बाद भी नहीं हटाई जाएगी तो बाबरी मस्जिद की तरह कार सेवा कर कब्र को जो है उखाड़ फेंकेंगे। ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, 3 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। किस तरह से प्रदर्शन यहां पर हो रहा है और कब्र हटाने की मांग लगातार की जा रही है। जिसके बाद ये देखिए पोस्टर बैनर लिए यहां पर प्रदर्शन बजरंग दल के नेता करते हुए नजर आए। पुलिस को मोर्चा भी संभालना पड़ा, कई जगह पर बैरिकेडिंग भी करनी पड़ी। और महाराष्ट्र से शुरू हुआ औरंगजेब का विवाद मध्य प्रदेश तक पहुंच चुका है। जबलपुर से खबर है जहां कांग्रेस नेता रेखा जैन की विवादित पोस्ट से बवाल मचा हुआ है। रेखा जैन ने भगवान परशुराम से औरंगजेब से तुलना की, जिसका ब्राह्मण समाज ने विरोध किया। बीजेपी ने हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस की मति खराब हो गई है। इस समय पूरी कांग्रेस औरंगजेब के चक्कर में है। कांग्रेस अब मुस्लिम लीग और जिन्ना की भाषा बोल रही है। रेखा जैन के बयान पर कांग्रेस ने सफाई भी दी है और सफाई देते हुए कहा कि ये हमारी पार्टी का विचार नहीं है, ये इनका व्यक्तिगत बयान है। साथ ही कांग्रेस का दावा है कि इतिहास में जो कुछ दर्ज है वो है। नहीं, देखिए ये किसकी तुलना किससे कर रहे हैं और न तो हमारी पार्टी की ये विचारधारा है, न हमारी ये कोई लाइन है। और उन्होंने व्यक्तिगत किस परिप्रेक्ष्य में ये कहा है तो ये उनका व्यक्तिगत मामला हो सकता है। पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है और कांग्रेस पार्टी कम से कम इस तरह के विवादित मामलों में कभी अपना पक्ष रखती नहीं है, ना हम इसके पक्षधर हैं। इस समय पूरी कांग्रेस औरंगजेब के चक्कर में, इस समय पूरी कांग्रेस कटमुल्लों के चक्कर में, इस समय पूरी कांग्रेस को अगर कांग्रेस दल की जगह इनको जो है मुस्लिम लीग पार्टी भी कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। कांग्रेस मुस्लिम लीग और जिन्ना की भाषा देश के अंदर बोल रही है। कब्र भी जाएगी, जब औरंगजेब चला गया तो कब्र भी नहीं बचेगी।